हेलो फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज हमारा ये साइंस एंड टेक का सेवन्थ लेक्चर है। ओके। मतलब हम लोग वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज को पढ़ रहे हैं जो कि हमारे आरएस के मेंस के सिलेबस में लिखा हुआ है। तो उसी की सीरीज में हमारा ये सातवां लेक्चर है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं अपन। ओके, क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इससे रिलेटेड अगर पिछले सालों में कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो वो देख लेंगे। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, कैसे काम करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस या इसके यूजेस क्या हैं। ओके, इससे रिलेटेड कुछ चुनौतियां हैं तो वो भी देख लेंगे। भारत सरकार या राजस्थान गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप ले रही हो या उन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई तो उसके बारे में बात कर लेंगे। और लास्ट में 2 से 3 अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे, 5 मार्कर और 10 मार्कर। ओके। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है। आप आरएस मेंस का सिलेबस जब उठा के देखोगे तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्ड्स दिखाई देगा। ओके। अगर पीवाई की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है कि हर दिन आपको न्यूज में इसके बारे में सुनाई देगा। सरकार भी इसको लेके बहुत सचेत है, बहुत सारी पॉलिसीज बनाती रहती है। ओके। आप देखते होंगे कि कितने सारे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। और उन्हीं साइबर फ्रॉड से बचने के लिए हमें अपनी जो ये टेक्नोलॉजी है, जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा हो गया, इस टेक्नोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि इस पे इम्पैक्ट ना हो सके। तो ये टेक्नोलॉजी जैसा कि न्यूज में है तो उतनी ही ये एग्जाम के लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली होता क्या है? आप ऐसे समझो कि जो हमारे आसपास की जो चीजें हैं, मशीनें हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं या जो डिवाइसेस हैं, वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। वो सारे, मतलब जैसे आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि अपने हाथ पे डिजिटल वॉच बांधते होंगे। वो डिजिटल वॉच देखते होंगे ना कि जब फोन आता है आपको, तो फोन आता है तो आपको फोन उठाने की जरूरत नहीं है, आप अपने डिजिटल वॉच से ही देख लेते हो कि हाँ किसका फोन आ रहा है। आप फोन उठाना हो चाहे कट करना हो चाहे म्यूजिक चलाना हो, तो ये दोनों जो डिवाइसेस हैं, ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और कनेक्टेड किस तरीके से है? इंटरनेट से कनेक्टेड है या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्टेड है। ओके। तो ऐसे ही हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वो चाहे मशीन्स हो चाहे वो डिजिटल डिवाइसेस हो, वो किससे कनेक्टेड है? इंटरनेट से कनेक्टेड। तो इसी जो पूरा जो ये नेटवर्क है चीजों का और इंटरनेट का, इसी नेटवर्क को क्या बोलते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं। ओके। ये क्या करता है कि ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं। जैसे मान लो ये घड़ी आपकी इतनी एडवांस घड़ी हो, ये डिजिटल वॉच इतनी एडवांस हो कि ये आप अपनी कॉफी मशीन से भी इसको कनेक्ट कर लो, वॉशिंग मशीन से भी आप इसको कनेक्ट कर लो। आपके यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, लाइट्स हैं, ट्यूब लाइट्स हैं, फैन है, टीवी है, इन सब से आप कनेक्ट कर लो और इसी से क्या करो, उसको कंट्रोल करो उन बाकी चीजों कि जब भी आपको लाइट ऑन करती है तो आप यहीं से ऑन कर दो। या फिर जब आप, जैसे क्या होता है कि अगर मान लो आप ऑफिस जाना है आपको, तो आपकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाए, आपकी गाड़ी का एसी का टेम्परेचर अपने आप कंट्रोल हो जाए। कि इस तरीके से देख रहे हो मशीन्स क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो नेटवर्क बना है, एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो ये नेटवर्क बना है, इसी नेटवर्क, ये जुड़ा किससे है? इंटरनेट से जुड़ा, इसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और ये फ्यूचर इंटरनेट के नाम से जाना जाता है कि फ्यूचर में सारी चीजें इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगी। ओके। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको समझ में आया बेसिकली कैसे काम करता है? कि ये वो चीजें जो कनेक्ट की जा सकती हैं। ओके। जो कोई भी चीज जो कनेक्ट की जा सकती है, जिसमें कोई सेंसर से कनेक्ट करके सकते हो या इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हो या जिसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट बन सकती हैं। वो सारी चीजें, वो सारी मशीनें, वो सारे डिजिटल गैजेट्स क्या हो सकते हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पार्ट बन सकते हैं। ओके। तो आगे देखते हैं हम। भाई इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या? हमें पेपर में बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। अब आप खुद सोचो, अगर आप ये सारी चीजें एक ही गैजेट से हैंडल कर पाओ, तो आपके जो ह्यूमन एफर्ट है या जो आपका काम है वो कितना आसान हो जाएगा। आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। एनर्जी इन द सेंस कि भाई आप घर से बाहर निकले तो सारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी अप्लायंसेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, सारी बिजली घर की बंद होगी। ओके, सारी लाइट्स अपने आप बंद होगी, सारे फैन अपने आप बंद होगी। तो जब अगर इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बचेगी आपकी, आपके पैसे बचेंगे।
ओके, ऐसे ही आप देखो, अगर रोड पे भी इस तरीके से जो रेड लाइट्स होती हैं वो भी चीजें इस तरीके से कनेक्ट हो जाएं कि हाँ, कब रेड लाइट होगी, कब रेड लाइट नहीं होगी, कब ट्रैफिक आ रहा है, उस ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ही रेड लाइट्स अपने आप को मैनेज करनी है। ओके, इससे और क्या हो सकता है कि जो हमारे घर है उनमें भी सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है, कि आप जो आपके सीसीटीवी कैमराज हैं वो सारी चीजें आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आपके जो गैजेट्स हैं उनको भी सेंसर से कनेक्ट करके मान लो अगर उनकी कोई चोरी करता है तो वो अलार्म की तरह बजने लग जाए, आपको अलर्ट कर दें, आपको तुरंत मैसेज आ जाए कि हाँ भाई। या फिर आपके दरवाजे पे मान लो कोई चोर आ गया, तो दरवाजे पे जैसे ही चोर पहुंचेगा तो आपको अलर्ट मैसेज पहुंच जाएगा। कि ये इस तरीके से जो डिवाइसेस कनेक्ट हो गए तो कितनी ज्यादा चीजें, कितनी सारी एडवांटेजेस हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। ओके, तो टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, आपके एफर्ट्स बचेंगे, आपकी सेफ्टी बढ़ेगी, ट्रैफिक को मैनेज कर पाओगे। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं सारी इनके, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, क्योंकि सारा का सारा काम इंटरनेट की वजह से या नेटवर्क से कनेक्टेड है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर मान लो एक में फॉल्ट आ जाता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे ही पड़ेगा। अगर मान लो आपका भाई किसी ने आपका हैक कर लिया, कोई डिवाइस, फोन हैक कर लिया, लैपटॉप हैक कर लिया, तो वो सारे डिवाइसेस से कनेक्ट होगा, तो हो सकता है आपके घर का पानी काट दे, पानी बंद कर दे, बिजली काट दे, दरवाजा बंद कर दे, उसका पासवर्ड बदल दे। तो ये इश्यूज हैं। फिर अगर मान लो अब ये सारे काम मशीन्स अपने आप ही करने लगी, तो जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग हटाने पड़ेंगे, लोग हटाएंगे तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, जॉब चली जाएगी लोगों की। ओके, और लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे किस पे, इंटरनेट के ऊपर। क्योंकि अब सारी चीजें मशीनें कर रही हैं, आराम मिल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो क्या करोगे आप, मशीनों से कनेक्ट हो गए, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, आपको मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज आपकी कम हो जाएंगी, और आपको मेंटल और हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको उठना ही नहीं पड़ रहा आपको सर। भाई पहले तो, अभी क्या होता है कि जनरली आपको जाके स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है, बट यहाँ से तो आप बैठे बैठे ही कर लोगे सारी चीजें, क्या वो अपने आप हो जाएंगी। तो ये है। और साइबर सिक्योरिटी आज के टाइम पे कितने ज्यादा साइबर अटैक्स होते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, अगर सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्ट कर दी जाए तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। अगर एप्लीकेशन की हो तो हम लोगों ने ऊपर देखे एडवांटेजेस, कि भाई एडवांटेज क्या है, कि एफर्ट को कम कर देगा, हमें ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है काम करते टाइम, हमें हमारी एनर्जी सेव होगी, हमारा पैसा सेव होगा, टाइम सेव होगा। ओके, बट अगर एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो अलग अलग सेक्टर में इनकी एप्लीकेशंस, अगर डेली लाइफ में बात करें तो भाई आप ऑफिस से आए, और आपके टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपको कैसी कॉफी पसंद है उसी के अकॉर्डिंग मशीन अपने आप कॉफी बना दे रही है आपके घर पहुंचने से पहले। आप पार्किंग में आगे गाड़ी खड़ी करी, आपने वहां से ही बटन दबाया अपनी मौत से कि हाँ कॉफी रेडी, तो आप आओगे तो कॉफी रेडी होगी। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में भाई रोबोट्स काम करने लग जाएंगे, मशीन्स अपने आप ही, कि अभी कपड़े की डिमांड है तो कपड़ा ज्यादा बनाने लग जाएंगी, ठीक है। और देखो, ह्यूमंस में एरर ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, लेकिन मशीन्स में एरर्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो जब एरर्स की पॉसिबिलिटी कम होगी तो आपका प्रोडक्ट अच्छा रहेगा और वो ज्यादा बिकेगा, आप मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ा सकते हो, कि ऐसे इंडस्ट्रीज में काम आएगा आपका। अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो जो गाड़ियां हैं, ड्राइवरलेस कार होंगी, अपने आप कार स्टार्ट हो जाएगी, अपने आप बंद हो जाएगी, अपने आप फ्यूल आपको अलार्म बता देगी कि भाई अभी तेल खत्म होने वाला है, एक्सीडेंट अलर्ट्स बता देगी आपको कि अभी एक्सीडेंट, आपको जो ट्रैफिक की मैनेजमेंट है कि इस एरिया में ज्यादा ट्रैफिक, आपको रूट बता देगी अपने आप ही कि किस रूट से जाना है, किस रूट पे ट्रैफिक कम है। ये सारी चीजें आप मेंटेन कर सकते हो। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी तो आपको अलार्म दे देगी। तो इस तरीके से पार्किंग कहाँ पे, कितनी पार्किंग के लिए कितना स्पेस चाहिए, वहां पे पार्किंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो वो सारी चीजें आपको आपकी गाड़ी बता देगी, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड है। ओके, इससे क्या होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे और जो ट्रैफिक जैम है वो भी कम होंगे। भाई आप गुड़गांव में या जयपुर में भी अभी बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होने लगा है, तो आप जाके देखो कितना ट्रैफिक, अगर ये चीजें मैनेज होने लगे अपने आप से तो कितना आसान हो जाएगा। स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं भाई, स्मार्ट सिटीज का मिशन चला है कि 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाया। स्मार्ट सिटी बेसिकली होती क्या है, कि जिनमें जो फैसिलिटीज है वो इस तरीके से की गई है, वो सस्टेनेबल हो, और जो इंसान की या सिटीजन्स की लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ बनाए, है ना। जैसे मान लो कि आप रोड से जा रहे हो तो स्ट्रीट लाइट्स अपने आप ऑन होगी। ओके, फिर मान लो जैसे कोई डस्टबिन रखा है, वो डस्टबिन फिल हो गया तो अपने आप ही मैसेज पहुंच जाएगा, जो अथॉरिटीज या जो डस्टबिन को उठा के लेके, जो सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, उनके पास अपने आप मैसेज चला जाएगा कि अभी डस्टबिन फिल हो गया भाई, उठा के लेके चले जाओ।
ठीक है। एयर पोल्यूशन है तो आपको पता चल जाएगा कि एयर पोल्यूशन कितना है, किस लेवल का एयर पोल्यूशन चल रहा है। ठीक है। बिजली, जो जितना भी बिजली तारों के थ्रू जाती है, पावर ग्रिड्स है, वो अपने आप की कहाँ पे कट हुआ, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो रहा है, किस तरीके से आप इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हो, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। और लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर बन सकती है। हर एक चीज कनेक्टेड होगी। रेड लाइट से गाड़ियां भी कनेक्टेड होंगी। ओके। आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनसे भी आप अपने गैजेट्स को कनेक्ट कर पाओगे। आपको पता चल जाएगा किधर ट्रैफिक ज्यादा है, किधर कम है। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटीज बन सकती है। वेस्ट मैनेजमेंट हो सकती है कि किधर वेस्ट पड़ा है, किधर नहीं पड़ा है, वेस्ट उठाया है नहीं उठाया है, वो सारी चीजें आप एक जगह बैठ के चेक कर सकते हो। अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो मान लो इस तरीके के सेंसर्स हमारे फील्ड्स में होंगे कि वो बता दे कि भाई अब खेत में पानी देना है, अब खेत में पानी की जरूरत नहीं है, या खेत में इतने पानी की जरूरत है, अभी फसल पक गई है, अभी फसल में कीड़ा लग गया है। तो अगर फार्मर को ये सारी चीजें पहले से ही उसको मैसेज आ जाए, अलर्ट आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, वो सारी चीजें पता हो, तो वो कितने अच्छे से अपनी फसल को उगा सकता है, और जो नुकसान होने वाला है वो नुकसान कम किया जा सकता है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज किया जा सकता है। अगर हेल्थ केयर की बात करें, है ना, तो स्मार्ट बेड बनाए जा सकते हैं। अगर मान लो ऐसे बेड हो कि अगर किसी पेशेंट की हालत खराब होगी, तबीयत खराब है, तो डॉक्टर को मैसेज चला जाए, है ना, कि भाई वो उनका किसी की हार्ट बीट बढ़ रही है, उनका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें क्या किया जा सकता है। जैसे फिर ये डिजिटल वॉच है, इनमें हमें क्या अपनी हार्ट बीट पता चल जाती है, हमें टेम्परेचर पता चल जाता है, हम लोग कितने स्टेप्स चले हैं, है ना, बीपी पता चल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी के साथ इनको और अपग्रेड किया जा सकता है। तो ऐसे स्पेशल सेंसर्स के हेल्प से हम लोग हेल्थ सेक्टर में भी आईओटी की मदद से चीजों को अपग्रेड कर रहे हैं। ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पे आईओटी की एप्लीकेशन, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस, ऑलरेडी हम लोग डिसएडवांटेजेस की बात कर सकते, तो उसके साथ चैलेंजेस क्या, कि एक तो भाई लैक ऑफ इजी एंड चीपर एक्सेस टू स्मार्टफोन। भाई सब लोग स्मार्टफोन यूज नहीं कर सकते इंडिया में, क्यों, क्योंकि गरीबी है। ये सारी चीजें कैसे कनेक्ट हो सकती है आईओटी की, ये स्मार्टफोन पे सारी चीजें कनेक्ट होती है। साइबर फ्रॉड की अगर बात करें तो साइबर क्राइम, हर दिन कितना साइबर फ्रॉड होता है, कितने फोन आप लोगों को आते हैं, किसी के अकाउंट से पैसा उड़ गया। ओके। हो सकता है कि आपकी गाड़ी को हैक करके वो लॉक कर दे, फिर गाड़ी ओपन ही ना हो, पासवर्ड चेंज कर दिया जाए, आपकी जो घर पे जो सारी चीजें हैं उनके पासवर्ड चेंज कर दें। फिर डिजिटल डिवाइड, कि भाई कितने लोग ऐसे हैं जो इस टेक्नोलॉजी को समझ पा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं भाई, जो शहरों में अच्छे स्कूलों से पढ़े, गांव में भी अच्छे स्कूलों में जो पढ़े हैं, वो लोग तो इन टेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे, उसको समझ। लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन अब भी ऐसी है जो कि क्या है, इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए। तो एक डिजिटल डिवाइड है। जो लोग इसको समझ पाए, जो लोग इसको यूज कर पाए, वो तो अपनी लाइफ को अच्छा बना लेंगे, वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो लोग अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, वो आज भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। जो ये रेस चल रही है आगे बढ़ने की, ह्यूमन एकदम मतलब सुपर ह्यूमन बनने की जो रेस चली हुई है, उसमें वो लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। ओके। प्राइवेसी इश्यूज हैं भाई, पासवर्ड एंड ऑल, आपकी प्राइवेसी हो सकती है भाई, आपके सीसीटीवी कैमरा कोई हैक कर लिया तो पता चला सब कुछ देख रहा है, या मशीन्स को इस तरीके से हैक कर लिया। ओके। भाई नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे टेररिस्ट लोग हो गए, ओके, या नक्सल्स हो गए, माओइस्ट हो गए, ये लोग कैसे यूज कर सकते हैं भाई, सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब इन गैजेट्स का यूज करके वो क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट दे सकते हैं स्टेट को भी, गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी, जहां पे वो लोग रह रहे होंगे। ओके। जॉब लॉस का डर तो है ही। ओके। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रैक्ड फॉर सर्विलेंस। अब अगर मान लो जैसे ये गैजेट्स हैं, अब आप मान लो एप्पल का ही गैजेट यूज कर रहे हो, तो उसके पास तो सारा डेटा होगा। आपने अपने एप्पल के डिवाइस को सबसे कनेक्ट कर रखा, फोन से भी, लैपटॉप से भी, वॉशिंग मशीन से भी, आपकी लाइट से, तो सारा डेटा उस एप्पल के फोन में होगा। और वही किसी ने हैक कर लिया, या वही एप्पल की कंपनी अगर मान लो किसी को बेच देती है, तो भी कितना ज्यादा। और हो सकता है कि उसी से आपके ऊपर सर्विलेंस, सरकार अगर मान लो सर्विलेंस करी, या पर्टिकुलर कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर सर्विलेंस कर रही है। तो ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं आईओटी के साथ। ओके। तो ये हिंदी वाली भी चीजें आप लोग देख लेना। बट इनसे बचने के लिए सरकार क्या क्या चीजें, या क्या क्या प्रमोट करने के लिए आईओटी के क्या क्या स्टेप्स उठा रही है, कौन कौन सी चीजें हैं जो सरकार कर रही है। जैसे सरकार ने क्या चलाया, डिजिटल इंडिया मिशन चलाया। ओके। स्मार्ट सिटीज मिशन चलाया। ओके। ताकि जिसमें सारी चीजें क्या होंगी, कि भाई कनेक्टेड होंगी एक दूसरे, स्मार्ट सिटी की हम लोगों ने बात की, है ना। फिर देखते हैं कि नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी बनाई, डाटा प्रोटेक्शन बिल बनाया कि किस तरीके से जो आप लोगों का डेटा है उसको बचाया जा सके फ्रॉड से। फिर जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी, इसका जरूर यूज करना अपने आंसर्स में, जब भी आप टेक्नोलॉजी की बात करो, जहां पे डेटा की बात आई, वो किस लिए
जस्टिस श्री कृष्ण कमेटी किस लिए बनाई गई थी कि डाटा को कैसे बचाया जा सके, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस इसका गलत इस्तेमाल ना करें। ओके। फिर 100% एफडीआई लगा दी भाई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि टेलीकॉम सेक्टर में आके क्या कर सकती हैं, बाहर की कंपनियां आके निवेश कर सकती हैं। ओके। पॉलिसी बनाई आईओटी के लिए। फिर राजस्थान गवर्नमेंट में क्या है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर, आप लोग जाके देखोगे तो दिखेगा ना भाई, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जांपल आप लोग लिखना। इससे क्या होगा कि आपका जो एग्जामिनर है वो एग्जामिनर देखेगा कि हाँ किस तरीके से आपने ये एग्जांपल दिया, और बाकी बच्चों से आप अपने आंसर को अलग कर पाओगे। ओके। तो ये सारे मेजर्स हैं, ये सारे जो स्टेप्स हैं सरकार लेती है, कौन कौन से, डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर लो, या स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर लो, या डेटा का जो पॉलिसी बनाई है उसकी बात कर लो, या राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर लो। ओके। तो ये सारी चीजें थी जो हम लोगों ने आईआईटी में देखा। तो अगर आईआईटी की एक बार बात करें फिर से रिवाइज करने वाली बात, तो आईआईटी होता क्या है कि भाई जो डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ओके। फिर हम लोगों ने क्या देखा, एडवांटेजेस देखी, डिसएडवांटेजेस देखी, किस तरीके से जो भी ऑन ऑफ हो सकती हैं जिनको कनेक्ट किया जा सकता है उनको आईओटी में यूज किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने देखा कि इसमें किस किस सेक्टर में एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में देखा हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, आपका रिटेल सेक्टर में, गवर्नेंस, गवर्नेंस अपनी चीजों के लिए है ना, स्मार्ट ग्रिड बना सकती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया। गवर्नेंस की अगर बात करें तो भाई सेंट्रलाइज कमांड हो जाए कि एक जगह से ही सारी चीजें की, पानी कब छोड़ना है, कब लाइट छोड़नी है, कब नहीं छोड़नी है, तो उस तरीके कितना पानी कहाँ पे चीजें सर्विसेज है वो पहुंच नहीं पा रही हैं अच्छे से, तो वो सारी चीजें एक जगह से ही कंट्रोल हो जाए। ओके। ऑनलाइन एप्लीकेशन हो जाए सारी चीजों के लिए। फिर हम लोगों ने कुछ चैलेंजेस भी देख लिए थे कि भाई साइबर फ्रॉड्स हैं, डिजिटल डिवाइड है, लोगों को अभी पता नहीं है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और लोग अच्छे से इसको यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम लोगों ने देख लिया कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स है, कुछ पॉलिसीज बनाई है भाई, स्कीम बनाई है, राजस्थान गवर्नमेंट ने राजीव गांधी सेंटर बनाया है। तो ये सारी चीजें थी। अब इन्हीं के ऊपर हम लोगों के दो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, और व्हाट आर दी मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट आईओटी, कि सरकार ने कौन कौन से मेजर्स लिए हैं ताकि आईओटी को प्रमोट किया जा सके, फैलाया जा सके। व्हाट आर दी एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कि एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या यूजेस हैं, और उसके चैलेंजेस भी डिस्कस करने हैं आपको, कि आईआईटी के कौन कौन से चैलेंज, ये 10 मार्क में लिखना है। तो मार्कर में 10 मार्कर में क्या करोगे, इंट्रोडक्शन भी लिखना है, बॉडी भी लिखनी है, और फिर कंक्लूजन भी लिखना है। 5 मार्कर में आपको डायरेक्ट सीधे पॉइंट्स में लिखनी है चीजें। ओके। 5 मार्कर है तो 8 से 9 पॉइंट आपको लिखने हैं अपने आंसर को अच्छा बनाने के लिए। ओके। तो आज का सेशन इतना ही था, और इतना ही पढ़ना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अपने को, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ओके। आंसर लिख के आप लोग अपलोड कर देना। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।